मेरे घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ आती है। पता नहीं कब से आ रही है, लेकिन दर्द कोई नहीं है। मैं जब उठता बैठता हूँ तो घुटनों में बहुत दर्द होता है और आवाज़ आती है। मैं गिर गया था डॉक्टर साहब, उसके बाद से घुटने से आवाज़ आने लगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम रोज़ अपनी प्रैक्टिस में सुनते हैं। तो दोस्तों, आज हम घुटने से आने वाली कड़कड़ की आवाज़ के बारे में बात। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि घुटनों से आवाज़ क्यों आती है, हमें ये जानना होगा कि घुटनों में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आवाज़ आ सकती है। घुटनों में हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होता है, कार्टिलेज होता है। तो इन्हीं कारणों से इन्हीं में किसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घुटने में आवाज़ आ सकती है। ऐसा पाया गया है कि 15 से 20% नॉर्मल पॉपुलेशन में स्नैपिंग नी हो सकता है, यानी कि घुटने में से एक ऐसी आवाज़ आती है जिसके साथ कोई स्वेलिंग, कोई पेन या कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। ये हैबिचुअल होती है और इसका कॉज किसी को भी नहीं मालूम कि क्यों होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसके साथ कोई दर्द या सूजन एसोसिएटेड नहीं होती तो इसको इलाज की भी जरूरत नहीं होती। और जो कारण हो सकते हैं जिससे घुटने से आवाज आ सकती है, उसका सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है जो घुटने की टोपी होती है, जो नी कैप होती है घुटने की, अगर वो रगड़ के चले घुटने में तो उससे कड़कड़ की आवाज आ सकती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होने का एक मेन कॉज है कि जो घुटने की मांसपेशियां हैं चलाने वाली, उसमें एक इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसको VMO या वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस बोलते हैं। अगर उस मसल की वीकनेस है तो पटेला जो है, जो हमारा नी कैप है, वो रगड़ के चलने लगता है, जिसकी वजह से घुटने से कड़कड़ की आवाज आती है। शुरू में इस आवाज के साथ कोई दर्द या सूजन नहीं होती, लेकिन अगर बहुत सालों तक इस आवाज के साथ घुटना चलते रहे और लोग स्क्वाटिंग या जमीन पे आलती बालती मार के बैठने की एक्सरसाइज करते रहें तो ये पटेला खराब हो सकता है, जिससे कि आगे चल के घुटने में दर्द और सूजन भी बन सकती है। उसके अलावा चोट लगने की वजह से अगर किसी लिगामेंट में, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL अगर टूट जाए तो घुटना जब मूव करता है तो ऐसे सरकने लगता है, अपनी जगह से हिलने लगता है, उससे भी कड़कड़ की आवाज आती है। उसके अलावा घुटने के अंदर गद्दी यानी मेनिस्कस होते हैं, अगर मेनिस्कस फट जाए और वो घुटने के अंदर अटकने लगे तो भी आवाज आती है। कुछ और ऐसी कंडीशंस जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस या किसी और वजह से अगर घुटने में सूजन होने से लूज बॉडी बन जाए तो वो भी घुटने में आवाज पैदा करती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर एज 45-50 से ऊपर है तो उम्र के साथ जो घुटना घिस जाता है, यानी कि जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यू है, जब वो घिसने लगते हैं तो नंगी हड्डी आपस में रगड़ के की आवाज पैदा करती है। तो दोस्तों, क्या हर कड़कड़ की आवाज का इलाज होना जरूरी है? इसके लिए आपको आपके नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एक बार क्लिनिकली एग्जामिन करके, एक्सरे करके या MRI की ज़रूरत हो तो वो करके आपको साफ साफ बता देंगे कि आपके घुटने से जो आवाज़ आ रही है उसका क्या कारण है और उसके लिए क्या किया जाए। ज़्यादातर घुटने की आवाज़ें बिना कुछ किए या एक्सरसाइज किए या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती हैं। ऐसी आवाज़ें जिनके साथ बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन एसोसिएटेड हो या उम्र के साथ घुटना घिस चुका हो तो उसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने अपने एक्सरे, MRI या पेपर्स आपके पास हैं और आप एक ओपिनियन चाहते हैं कि हमारे घुटने से जो आवाज़ आ रही है क्या उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करिए। हम आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, फ्री आपको बताएंगे कि आपके घुटने में कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है या एक्सरसाइज से आपका घुटना ठीक हो जाए। Bono Scare. Let's move.